वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था जो सिलेबस का एक पार्ट है उसके अंतर्गत वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों में कृषि सुधारों की आज बात करेंगे। और पूरा साहित्य आधारित है एनसीईआरटी पर। तो पहले संक्षिप्त साहित्य देख लेते हैं। इसमें संक्षिप्त साहित्य की अगर हम बात करें इसमें तो आता है वर्ष 2014 के पश्चात के जो कृषि सुधार हैं उनमें पहले उसकी पृष्ठभूमि की जो आप जानते होंगे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है, लेकिन इस कृषि क्षेत्र में जो आय है वो बहुत कम है, उत्पादन अस्थिर और तकनीक बहुत पुरानी थी। समय समय पर ऐसे परिवर्तन इसमें होता रहा है, लेकिन 2014 के बाद की जो सरकार है ना उसने कृषि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जिससे कि किसानों की जो इनकम है ना उसको दोगुना किया जा सके सरकार के अनुसार। तो क्या क्या प्रमुख सुधार किए? तो उसमें पहला जो सुधार आया था वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान 2019 के नाम से जानी जाती है स्कीम। और इसमें क्या हुआ कि हर छोटे और सीमांत किसान को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफ़र की जाने लगी। दूसरा जो इसमें सुधार था वो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। इसमें क्या था कि न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा, यानी थोड़ी सी प्रीमियम जमा करके किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं और उसमें फसल की पूरी सुरक्षा की गारंटी जो कंपनी है वो देती है। जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाना, सूखा या बाढ़, इससे वो पूरा सिक्योर रहती है उस जो किसान की फसल है। तीसरी है इसमें ई-नाम, ये 2016 में ये स्कीम आई और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि मंडी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना, पारदर्शिता और मूल्यवर्धन। चौथी है इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता को जानना और उर्वरकों का सही प्रयोग करना। मतलब पहले क्या होता था, किसान अंदाज से जैसे यूरिया का लगाना, DAP लगाना या कोई भी कीटनाशक का उपयोग करना। इसमें क्या है कि एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए इसमें दिया गया और जिससे क्या कि जो उसकी मिट्टी का टेस्ट करके उसकी गुणवत्ता की जांच करके कि उसमें किस उर्वरक की कमी है उसी उर्वरक की उतनी मात्रा उसमें उसको दी जाए। नंबर 5 पर है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात सूक्ष्म सिंचाई योजना। ये जल प्रबंधन और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने से संबंधित है। छठी है किसान क्रेडिट कार्ड विस्तार, मतलब KCC वैसे पहले से था लेकिन इसका थोड़ा सा और इसमें इसको विस्तार दिया गया। इसमें आसान ऋण सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई किसानों के लिए। और सातवां है इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020। इसमें गोदाम, शीत भंडारण और भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और आठवां है इसमें एग्रीकल्चर कानून 2020 में 3 कृषि कानून सरकार लेके आई और इसका बाद में बहुत बड़ा विरोध हुआ और उस विरोध के कारण सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। उद्देश्य था इन कानूनों का कि किसानों की आय को दोगुनी करना, कृषि में तकनीक और डिजिटल साधनों का प्रयोग करना और बिचौलियों की भूमिका को कम करना। लेकिन किसान ये कानून लेने के लिए तैयार नहीं थे तो सरकार को उनके दबाव में ये वापस लेने पड़े। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? सो राइट आंसर ऑप्शन डी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 PM किसान योजना के तहत कितनी वार्षिक सहायता मिलती है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी 6,000। क्वेश्चन नंबर 3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी फसल हानि पर बीमा सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 ई-नेम प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि व्यापार को डिजिटल बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी सिंचाई से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7 कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी 2020। क्वेश्चन नंबर 8 KCC का पूर्ण रूप क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 किस योजना के तहत किसान को मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन सी सोल हेल्थ कार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान को क्या सुविधा मिलती है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी लोन एवं छूट युक्त ब्याज। क्वेश्चन नंबर 11 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का
न्यूनतम प्रीमियम क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए 1 से 2%। क्वेश्चन नंबर 12, ई नाम प्लेटफॉर्म क्या सुविधा देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए ऑनलाइन फसल खरीद। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि क्षेत्र में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी किसान की आय को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसकी जांच होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी मिट्टी की उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 15, 3 कृषि कानून कब लाए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी 2020। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि कानूनों को वापस कब लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए 2021। क्वेश्चन नंबर 17, किसान रेल योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी फसल वितरण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 19, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके अंतर्गत आती है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी नाबार्ड। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, कृषि सुधारों में कौन सी योजना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है? सो राइट आंसर PMFBY। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा और विद्यार्थियों को जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।